मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका पोटलिया। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टरीज। रिफ्रैक्टरी ऐसा सब्सटेंस होता है जो जो अपने हाई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो हाई टेम्परेचर के साथ स्टैंड करता है और अपनी मशीन्स जो होती है उनको ख़राब होने से बचाता है। उनको अपन रिफ्रैक्टरीज बोलते हैं। Refractory is any material which can withstand high temperature without softening or suffering a deformation in shape। ठीक है, ये किसी भी मशीन के अंदर लाइनिंग की या उसके बाहर की साइड लाइनिंग की तरह या एक लेयर की तरह उसको बनाया जाता है। रिफ्रैक्टरीज को लगाया जाता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है ताकि कोई लॉस ना हो। उस मटेरियल को रिफ्रैक्टरी कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू कन्फाइन हीट। ठीक है, तो जो उसका हीट लॉस है वो उसका हीट लॉस नहीं होना चाहिए मशीन का। और दूसरा, उसके अंदर जो कोरोजन एक्शन ऑफ मॉल्टन मेटल्स, जो मेटल मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो कोई मशीन के पार्ट्स को लॉस नहीं करे, उससे उसको बचाना। ये दो इसके मेन फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट इसका है रेजिस्ट लॉस ऑफ हीट। सेकंड है कि कोरोजन एक्शन ऑफ टू रेजिस्ट द abrasive and corrosion action of the molten metals, slags and gases at higher temperature without undergoing softening or distortion in the shape। ठीक है, इसके ये मेन ऑब्जेक्टिव हैं। यूजेस हैं जहाँ पे यहाँ पे फर्नेंस के अंदर, टैंक्स के अंदर, कन्वर्टर्स, क्लिन्स, क्रूसिबल्स, लेडल्स एक्सेट्रा, बहुत सारी जगह इसके यूज़ होते हैं। ये मेटल्स जो होते हैं, सीमेंट, ग्लास फैक्ट्री, इन सब के अंदर भी होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं गुड रिफ्रैक्टर्स के? इट शुड बी इनफ्यूजिबल एट हाई टेम्परेचर। ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट होना चाहिए, ये केमिकली इनर्ट होना चाहिए, ये एब्रेसिव एक्शन ऑफ द फ्लू गैसेस को रेजिस्ट करना चाहिए, बी एबल टू विदस्टैंड द ओवरलाइंग लोड ऑफ स्ट्रक्चर्स एट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ये हाई लोड को बियर करने वाला होना चाहिए, इसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए, इसकी साइज़ चेंज नहीं होनी चाहिए, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट यूनिफॉर्मली। अगर इसमें एक्सपेंशन होता है तो जितना एक्सपेंशन होता है उतना ही कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो ये इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स की होनी चाहिए। वही मटेरियल्स रिफ्रैक्टिव के लिए यूज़ में लिए जाएंगे। अब इनका क्लासिफिकेशन है। रिफ्रैक्टरीज 3 तरह की होती है: एसिड रिफ्रैक्टरी, बेसिक रिफ्रैक्टरी और न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज। एसिड का मतलब है कि ये एसिड टाइप, जो इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। तो जहाँ पे एसिडिक रिफ्रैक्टरीज, जहाँ पे एसिड बनता होगा या जो एसिड जहाँ पे होता, वहाँ पे एसिड रिफ्रैक्टरीज काम में ली जाती है ताकि रिएक्शन नहीं हो। इसमें जो अपन एसिड रिफ्रैक्टरीज में जो काम में लेते हैं वो होती है एल्यूमिना, सिलिका जेल। बेसिक रिफ्रैक्टरीज में जो काम में लेते हैं वो होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। और न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज होती हैं जरकोना, क्रोमाइट, ये सब न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज होती हैं। ठीक है, तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है रिफ्रैक्टरी से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप उसका डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव लिखिए, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, उसके बाद उसके यूजेस लिखिए। अगर उसके क्लासिफिकेशन पूछा हो तो उसके क्लासिफिकेशन को भी बता दीजिए। एसिड रिफ्रैक्टिव, बेसिक रिफ्रैक्टरीज और न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज, ये 3 तरह की रिफ्रैक्टरीज होती है डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम वेयर दे आर यूज्ड। थैंक यू।